नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या। मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, गडरिया समाज, छत्तीसगढ़ से। साथियों नमस्कार, जय महाकाल। साथियों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी राष्ट्रवासियों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए विधानसभा का निर्वाचन कार्य प्रारंभ हो चुका है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियां जारी कर दी गई है और राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को नामांकन पत्र देने के लिए उस प्रक्रिया का पालन करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में जो निर्वाचन हो रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा और निवेदन करूंगा। भारत सरकार निर्वाचन आयोग से निवेदन, राज्य सरकारों के निर्वाचन आयोग से निवेदन कि सभी राजनीतिक दलों को यह हिदायत दी जाए कि वे निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए काम करें। आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं, जो समाज के लिए संघातक हैं, ऐसे लोगों को यदि कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उनका आवेदन पत्र को खारिज किया जाना चाहिए, अमान्य किया जाना चाहिए। ऐसे सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए निर्वाचन और मतदान के परिणाम होते तक, जिनसे सामाजिक सद्भावना समाप्त होने का आशंका है, अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी पार्टियों के राजनेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी जानी चाहिए कि यहाँ सभी जाति, धर्म, समाज, मजहब के लोग निवास करते हैं और सभी को संवैधानिक रूप से काम करने का अपना एक अधिकार है। उसका हनन किसी को नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं जिससे किसी धर्म, मजहब, जाति, समाज अथवा व्यक्तिगत भावना ठेस पहुंचता है तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जानी चाहिए। यदि वो किसी राजनेता हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनके पार्टी को, पंजीयन को भी निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा संवैधानिक यदि प्रक्रिया का पालन भारत सरकार और राज्य सरकार निर्वाचन आयोग करती है तो निश्चित रूप से एहतियाती तौर पर सही ढंग से निर्वाचन होगा और सामाजिक सद्भावना भी बनी रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण सभी राज्यों के सम्मानित मतदाताओं से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से है कि आप यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपना मतदान करते हैं और वे विधानसभा में पहुंचते हैं तो यह विधानसभा की तौहीन होती है और बाद में फिर जनता को परेशानियां होती है, अनेक प्रकार के दंगे होते हैं। तो इससे आप रोक लगा सकते हैं, मतदाता चाहे तो रोक लगा सकता है। यदि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए किसी कानूनी आड़ में, किसी प्रकार के आड़ में यदि वे मतदान में भाग ले भी लेते हैं तो मतदाता यदि चाहे तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को विधानसभा जाने से रोक सकते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हो, किसी भी समाज के क्यों न हो। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सभी के लिए घातक है, समाज के सभी व्यक्ति के लिए हिंसक होते हैं। उनको बिल्कुल भी मतदान न करें, सच्चे और अच्छे लोगों को मतदान करें। दूसरा यह है कि जो राजनीतिक दल
पंजीकृत हैं भारत सरकार निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर, और विधानसभा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं अथवा एक दो ही प्रत्याशी उतारे हैं, वह भी असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसे पार्टी के लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं और बड़ी पार्टियों को गलत विषयों पर भी समर्थन देते हैं। इससे भी अराजकता फैलती है। अतः ऐसे पार्टी को भी पंजीयन को निरस्त किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपने यदि पंजीयन कराया है भारत सरकार निर्वाचन आयोग में, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहिए। ऐसा आप नहीं करते हैं तो यह निर्वाचन आयोग के निर्देशों का, गाइडलाइन का उल्लंघन है, और इस पर भारत सरकार निर्वाचन आयोग को, राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को नोटिस जारी करने की कृपा की जानी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है। यहाँ सभी समाज के, सभी धर्म के भाई बहनों को मतदान में भाग लेना चाहिए, अपने मतदान का सही उपयोग करना चाहिए और सच्चे तथा अच्छे लोगों को विधानसभा में चुनकर भेजना चाहिए, ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके, सभी समाज को सम्मान मिल सके। राज्य में रहने वाले एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसकी सुरक्षा हो सके, प्रगति के लिए समान रूप से अवसर मिल सके, रोजगार मिल सके, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल सके। इसलिए यह जरूरी है कि आप परंपराओं पर नहीं, भावनाओं पर नहीं, विवेक से मतदान करें। जय महाकाल। मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, गडरिया समाज, छत्तीसगढ़ से। मेरा मोबाइल नंबर है 95 75 76 12 35। यदि यह विचार आपको अच्छा लगता है तो इसे जन जन तक, प्रत्येक युवा साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।